हे गाइस, वेलकम बैक टू एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स की मोस्ट फेमस बुक एससीवी के बारे में। तो आज हम इसकी बुक के बारे में बात करने वाले हैं। क्या नीट के बच्चों को ये बुक सोल्व करनी चाहिए या नहीं? क्या नीट के बच्चों के लिए ये बुक रेलेवेंट है या नहीं? क्या नीट के लेवल से ये ज्यादा ही हायर लेवल है? और कब और कैसे ये बुक को सोल्व करना चाहिए? ये वीडियो क्लास 11, 12 और ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है। अगर आप बात करें कि मैं इस वीडियो को क्यों बना रहा हूं, तो मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूं 2027 के लिए। तो बेसिकली मैं यकीन 2.0 2027 में प्रिपरेशन कर रहा हूं। ये मेरा फर्स्ट ड्रॉप है आफ्टर क्लास 12th। क्लास 12th में मेरे 86% आए थे और अब मेरी बारी है नीट में कुछ अच्छा करने की। तो अभी देखते हैं क्या होता है मेरी जर्नी में। मैं अपनी मिनी व्लॉग्स और एपिसोड्स, लॉन्ग व्लॉग्स सब बना रहा हूँ। अगर देखने हैं तो चैनल पे जाके आप वो भी देख सकते हो। डेली व्लॉग्स आ रहे हैं, आप मेरी नीट की जर्नी जान सकते हो कि कैसे होती है। और अब हम बात करेंगे इस बुक के बारे में कि कैसी बुक है और क्या क्या चीजें इसमें है और कैसे आपको सोल्व करनी चाहिए और कब आपको सोल्व करनी चाहिए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम पहले इस बुक को खोलते हैं। पहले आपको ऊपर ही दिखेगा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, जिससे एस.सी. वर्मा सर ने लिखा हुआ है। बहुत ही बेहतरीन फैकल्टी की बुक है। बहुत ही बेहतरीन फैकल्टी, क्या कहेंगे, गॉड ऑफ फिजिक्स कहेंगे जिन्होंने ये बुक लिखी हुई है। और बेसिकली उन्होंने ये बुक अपने क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए नहीं लिखी थी। जब वो बात करते हैं कि मैं ग्रेजुएशन लेवल के बच्चों के लिए लिखी थी, बट ये बुक इतनी ज्यादा जेई और नीट के बच्चे इसको यूज करने लगे। जेई एडवांस के बच्चे तो बहुत ही ज्यादा इस बुक को यूज करते हैं। अगर जेई एडवांस क्रैक करना है तो वो बच्चे इस बुक को लगाते ही लगाते हैं। अगर हम कोई भी कोचिंग के मॉड्यूल्स देख लेते हैं तो मॉड्यूल्स में भी इस बुक के क्वेश्चन उठाए गए होते हैं, चाहे वो एलन हो, आकाश हो, या फिजिक्स वाला हो, और या फिर वो मोशन हो, कोई भी एकेडमिक की हम बात करें। और अभी हम पहले इस बुक को खोलते हैं। पहले पेज पे भी उन्होंने वही लिखा है, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। आगे हम बात करें, उन्होंने थोड़ा बहुत बताया है। आगे फॉरवर्ड वगैरह ये है, इस चीज़ों को हम थोड़ा सा इग्नोर करेंगे और आगे हम चलेंगे इस बुक के कंटेंट के ऊपर। आगे आपको टेबल ऑफ कंटेंट मिलेगा। इसमें बेसिकली आपको चैप्टर वैसे नहीं दिखेंगे जैसे आपको एनसीईआरटी में दिखते हैं। जैसे एनसीईआरटी में पहले आपको यूनिट एंड मेजरमेंट दिख जाएगा, ऐसे वेक्टर वगैरह ये चीजें उसमें एनसीईआरटी में नहीं दिखती। इस बुक में आपको वेक्टर, बेसिक मैथ, ये चीजें सब कुछ अलग अलग से दिखाई देगा अगर आप टेबल ऑफ कंटेंट में देखोगे। अगर आप क्लास 11th की एनसीईआरटी निकालोगे या क्लास 12th की एनसीईआरटी निकालोगे तो उसमें आपको सीधे ही यूनिट एंड मेजरमेंट वो चैप्टर दिखेगा। उसके आगे मोशन इन 1D दिखेगा, मोशन इन 2D दिखेगा, और सिर्फ लॉ ऑफ मोशन, ऐसे ग्रेविटी वगैरह ऐसे चैप्टर्स दिखेंगे। बस इस बुक में आपको पहला ही चैप्टर दिखेगा, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। पहला चैप्टर आपको दिखेगा इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। और आगे हम बात करें, इसमें आपको इसी चैप्टर में आपको डिमेंशन वाला चैप्टर है जो यूनिट एंड मेजरमेंट, उसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप उसके 1.1 में देखो तो लिखा होगा व्हाट इज फिजिक्स। 1.2 में देखो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, आगे डिमेंशन, यूज ऑफ डिमेंशन, ये चीजें आपको सारी देखने को मिलेगी। और अगर हम बात करें वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी पे, इस पे भी आपको एक अलग चैप्टर दिखेगा जो है चैप्टर नंबर 2, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। ये वेक्टर्स, अगर जो बच्चा इसके बेसिक मैथ और वेक्टर्स के क्वेश्चन अच्छे से लगा लेता है, उसकी फिजिक्स की कैलकुलेशन और सोचने का एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी जो होती है, वो तो वैसे ही बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी। और पहले आप लगाने मत लग जाना, पूरी वीडियो देखना। मैं बताऊंगा कि कब आपको ये बुक सोल्व करनी चाहिए। मैं भी नीट प्रिपरेशन कर रहा हूँ, बट मैंने अभी तक इस बुक को हाथ में नहीं लगाया। अब मैं बताऊंगा कि कब इस बुक को सोल्व करना चाहिए। आगे आपको सारे चैप्टर का मिलेगा टेबल ऑफ कंटेंट। इसमें आपको, मैंने पहले क्लास 11th का पार्ट उठाया है, चाहे आप 12th में हो, 11th में हो, आपको ये वीडियो देखनी ही होगी क्योंकि 11th से ही तो आपकी शुरुआत होती है। इसमें बुक में आपको टोटल 22 चैप्टर मिलेंगे जो कि हमारे काम के होंगे, क्लास 11th के सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे। हम उस चैप्टर्स को सोल्व करेंगे। आगे हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, जो आपको फर्स्ट चैप्टर दिखेगा। फर्स्ट चैप्टर की अगर हम बात करें तो इसमें आपको पहले थ्योरी मिलेगी। अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, अगर आप 1 ईयर ड्रॉपर स्टूडेंट हो तो आप थ्योरी को बिल्कुल मत पढ़ें। अगर आप 2 साल के स्टूडेंट हो तब आप थोड़ी बहुत थ्योरी देख सकते हो, बट आप भी इसे स्किप कर सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से।
और आगे हम बात करते हैं, आपको 3 से 4 पेज में इसकी थ्योरी मिलेगी और जो सोल्ड एग्जांपल्स हैं इस थ्योरी के बीच में आप उसे सोल्व जरूर करें। और आगे हम बात करते हैं, आपको मिलेंगे क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर। क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर की अगर हम बात करें, आप इसे सोल्व करें। ऑब्जेक्टिव 1 में आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2 और ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2 में आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। आप इन्हें जरूर सोल्व करें, ये आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। अगर हम बात करें एक्सरसाइज क्वेश्चंस की, तो एक्सरसाइज क्वेश्चन आपको थोड़े हाई लेवल दिखेंगे जो आप सोल्व कर सकते हो, और उसके बाद ही आपको इसके सॉल्यूशन भी देखने को मिलेंगे। साथ ही सॉल्यूशन आपको डीप सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। अगर आपने इस बुक के डीप सॉल्यूशंस देखने हैं तो आपको इस बुक में नहीं मिलेंगे। आप कहीं भी यूट्यूब पे सर्च कर लो, अब एस सी वर्मा सर की बुक को पूरा ही टीचरों ने सोल्व कर दिया है, तो आप वहां से इसके इन डेप्थ सॉल्यूशंस देख सकते हो। आगे हम बात करते हैं, आगे आपको होगा चैप्टर 2 स्टार्ट। ऐसे ही सारे चैप्टर स्टार्ट होते जाएंगे और आपको इस बुक में, अब मैं बताऊंगा कि आपको इस बुक को कब सोल्व करना चाहिए। अगर मैं मान लेता हूं आप फिजिक्स वाला के यकीन 2.0 2027 के स्टूडेंट हो, लेट्स सपोज करते हैं हम, अगर आप आकाश, एलन या किसी भी कोचिंग के स्टूडेंट हो, तो आप एक सपोज मान लो कि आप यकीन 2.0 2027 के स्टूडेंट हो, तो पहले तो आपका हो गया लेक्चर, जो कि एमआर सर आपका लेक्चर लेंगे। बाद लेक्चर्स को करने के बाद आपका अगला काम होगा कि जो सर ने डीपीपी वगैरह जो मटेरियल फिजिक्स वाला की तरफ से प्रोवाइड हुआ है, आप उसे एक बार अच्छे तरीके से सोल्व करें। जैसे सर डीपीपी प्रोवाइड करवाते हैं, संघर्ष प्रोवाइड करवाते हैं, असाइनमेंट्स प्रोवाइड करवाते हैं, महामंथन प्रोवाइड करवाते हैं, आप पहले उस पर ही फोकस दें। ऐसा ना हो कि आपने एक लेक्चर लगाया और आप सीधे ही एस सी वर्मा बुक के ऊपर आ जाएं। ये आपकी बिल्कुल रॉन्ग अप्रोच होगी जो मैं आपको कहूंगा। अब इस बुक को सोल्व कब करना है? जब आपके पास आपने लेक्चर लगा लिया, मॉड्यूल्स कंप्लीट होगी, सर की डीपीपी कंप्लीट होगी, सर के संघर्ष असाइनमेंट कंप्लीट होगी, सारा ही मटेरियल कंप्लीट हो गया आपका, देन आप इस बुक पे आए एक चैप्टर करने के लिए। ऐसे नहीं एक लेक्चर लगाया, चलो भाई एमआर सर को देखता हूँ एस सी वर्मा से क्वेश्चन है या नहीं, देखता हूँ वो सर एस सी वर्मा को फॉलो करते हैं या नहीं। ऐसे आपको सिर्फ आप टीचर जज कर सकते हो, अपनी पहचान खुद की एबिलिटी नहीं कर सकते कि हम कितने क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ऐसे सिर्फ आप टीचर की डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि हम इससे पढ़ लें, इससे पढ़ लें, इससे पढ़ लें। ऐसे आप कोई भी बुक सोल्व नहीं कर सकते, चाहे वो एस सी वर्मा हो, चाहे वो कोई अदर बुक हो। अगर आपने पहले लेक्चर लगा लिया, देन आपने कंप्लीट उसको अच्छे से रिवाइज करके फिजिक्स में, और उसके बाद आपने उस कोचिंग का मटेरियल पूरा सोल्व कर लिया, देन अगर आपके पास टाइम बचता है तो देन इस बुक पे शिफ्ट करें। ऐसे नहीं कि पहले लेक्चर लगा लिया, चाहे वो ऑफलाइन आप पढ़ते हो चाहे वो ऑनलाइन आप पढ़ते हो, कि लेक्चर लगा के आके ही सीधे एस सी वर्मा के ऊपर शिफ्ट हो गए। क्योंकि बुक बहुत ही ज्यादा, ये बेसिकली जेई के बच्चों के लिए बनी है, बट बच्चे अभी नीट में यूज करते हैं जब से 2025 का पेपर टफ आया है। अगर हम बात करें 2025 के पेपर की, तो 26 में पेपर इजी आया है, 26 में री नीट में पेपर फिर वैसा ही हो गया, थोड़ा उससे कम था बट वैसा ही हो गया। और अगर आप इस बुक को सोल्व करते हो तो नो डाउट बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास 1 साल है तो आप इसके कुछ क्वेश्चन सोल्व करो। अगर आप ड्रॉपर स्टूडेंट हो, जो आपको क्वेश्चन इसके अच्छे लगते हैं, जैसे जो आपकी मेंटल एबिलिटी, आपने सोचने का तरीका, आपके हर एक चीज का तरीका बढ़ाए, आपकी स्पीड, कैलकुलेशन, हर एक चीज को बढ़ाए, ऐसे आप पूरी बुक सोल्व मत करो। और जो 2 साल के स्टूडेंट है जिनको 11th और 12th का टाइम है, वो तो इस बुक का एक क्वेश्चन मत छूओ, क्योंकि बुक बहुत ज्यादा बढ़िया है। हमें नहीं पता 2027 में पेपर कैसा आएगा, 2028 में पेपर कैसा आएगा। अगर पेपर टफ आया तो जिन्होंने एस सी वर्मा पूरी सोल्व की होगी, एक कॉन्सेप्ट बेस्ड, ऐसे नहीं कॉन्सेप्ट बेस्ड पूरी सोल्व की होगी, उनके तो मजे ही मजे हो जाएंगे। तो ये था इस बुक का रिव्यू वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मैंने बहुत ज्यादा वीडियोस बनाई हैं नीट के रिलेटेड, कि फिजिक्स वाला इनफ है फॉर जेई एंड नीट, एंड मैं डेली एपिसोड्स बना रहा हूँ, एमआर सर वर्सेस सलीम सर, अमित महाजन सर वर्सेस जुलांशु सर, माय फर्स्ट डे इन यकीन 2.0, माय मिनी व्लॉग्स। मैं बहुत रिलेटेबल वीडियो बनाता हूँ अपनी नीट स्टूडेंट्स के लिए, ताकि अगर जो मैं कर रहा हूँ तो मेरे भाई बहन भी कर पाए।
तो बहुत ही अच्छी वीडियोस हैं, अगर आप एक बार चैनल पे जाके देखोगे तो आपको मजा आ जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, गुड बाय।